गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ठंडी ना पूछिए ना। और आज है संडे, तो आज कोई हमें जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज जल्दी उठ गए हैं। और यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है दूध अभी चाय बनाने के लिए। और अभी मैं फ्रेश होकर मंजन करके आई हूँ। और आज क्या बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये मूंग की दाल है। तो हमारे घर में खाने का मन था मुंगौरा, तो मैंने वही मूंग की दाल कल रात भिगा दी थी। ज़्यादा तो नहीं भिगाया है, उसको जा रही हूँ मिक्सर में पीसने। तो आज मैं बनाऊँगी मुंगौरा और पकौड़ी, मूंग की दाल की पकौड़ी। तो वीडियो में बने रहना ज़रूर। और आप लोग भी ठंडी का विशेष ध्यान दीजिए, बहुत ठंडी है। मेरा गला देख रहे हैं कैसे बैठा है, आवाज़ नहीं निकल रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, तो आज हम बना रहे हैं मूंग की पकौड़ी। यानी हमारे इधर करवी चित्रकूट तरफ इसको जो है मुंगौरा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय अपने लिए। और आज संडे है, तो संडे को कोई जल्दी नहीं रहता। और मेरे घर में खाने का मन था मूंग का मुंगौरा, यानी पकौड़ी, मूंग की पकौड़ी। तो मैंने रात में ही भिगा दिया था और फिर सवेरे मॉर्निंग में धुल करके अच्छे से इसको पीस उस के रेडी किया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर लिया, उसके साथ अदरक, लहसुन, मिर्चा और हरी धनिया खूब ढेर सारी डाला, क्योंकि मूंग की पकौड़ी के है। और मेरी तबीयत आप लोग देख ही रहे होगे मेरे आवाज़ से, सच में मुझे बहुत ज़बरदस्त ठंडी लग गई है। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन के रेडी हो गई है और मैंने डाल दिया है इसमें नमक जो है। तो सारा कुछ रेडी है। और बस मूंग में जो मैंने पीस के रखा था उसमें मुझे लहसुन, मिर्चा, हींग और हरी धनिया, ये सारा कुछ प्याज वगैरह उसमें मिलाना है। तो ठंडी का दिन है ना, तो ठंडी में ये सब चीज़ें ना खाने का मन करता ही है जो है। लेकिन रोज़ रोज़ ही हम लोग नहीं खाते इस तरह की चीज़ें, बस हमारे घर में खाने का मन था, इस वजह से हमने कहा चलो आज संडे भी है तो बना देते हैं। कोई सवेरे मॉर्निंग में जल्दी नहीं रहती है। जल्दी क्या मतलब, मेरे हस्बैंड के लिए ही केवल जल्दी रहती है, उनके खाने के बनाने के लिए, नहीं तो ऐसे कोई जल्दी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में झाड़ू पोछा करने। तो आप लोग मेरे रूम को देख रहे होगे ना, बहुत चीज़ फैला हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। इस वजह से फैला है क्योंकि मेरे है भांजे की शादी, तो वही सारी तैयारी, इस मतलब कपड़े वगैरह खरीदारी, तो मैंने सब ऐसे ही सब पैकेट में जैसे ही सामान आया है वैसे ही सारा कुछ वैसे ही भर के रखा है, उसको मैंने सेट नहीं किया है। तो जो जैसे ही सामान ला रहे हैं ना, वैसे ही ऐसे ही मतलब सारा कुछ ऐसे ही काउच में रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बेड का जो है बेडशीट वगैरह धोई थी एक दिन पहले सारा, मतलब तो अभी वो भी सारा कुछ ऐसे ही ज़मीन में ही पड़ा है, अभी मैंने बिछाया नहीं है, अभी टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत इधर सही नहीं है ना, सर्दी जुकाम फीवर से बहुत परेशान हो गए हैं 2-3 दिन से। और इस बार इस तरह की सर्दी लगी है ना कि मतलब ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे जकड़न टाइप की हो गई है। और आवाज़ भी बैठ गया, बिगड़ गई जिसको कहते हैं ना जुकाम। तो लोग सही कहते हैं कि जुकाम में ना दवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अब क्या बताऊँ, अब बिगड़ तो गई ही है, बस ये है कि ठीक हो जाए। बड़ी आफत होती है रात में, इतना मतलब नाक सड़ जाती है कि बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो अभी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना यदि हमारा ये रूम फैला है, फैला नहीं रहता है, लेकिन अभी सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा है, क्योंकि अभी सामान वगैरह वहाँ जाना है भांजे के यहाँ जो है, तो इसी वजह से मैंने हटाया नहीं। मैंने कहा ये क्या ऐसे रखा रहने दो तुम, इसको हटाना नहीं, तो मैंने रखा रहने दिया है। तो यहाँ पर बस मैं पोछा लगा रही हूँ। और देख रहे होंगे आप लोग जगह नहीं है, नीचे भी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, तो मैं वैसे ही बच बचा के पोछा लगा ले रही हूँ। मैंने कहा चलो 1-2 दिन और सही, क्योंकि शादी यही दिसंबर में ही है, तो मैंने कहा फैला रहने दो 1-2 दिन और सही, उसके बाद सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। और ठंडी ना गलन हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठंडी इधर हम लोगों की तरफ ना बहुत पड़ने लगी है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने जो है मैं नहा भी ली हूँ, मैं सारा कुछ रेडी कर दी हूँ मूंग की पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं नहा भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो टहलने गए हैं, तो संडे है तो थोड़ा सा वो भी लेट ही आते हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं नहा लेती हूँ। और मेरे घर में अभी ना मेरे सास ससुर सो रहे थे, तो मैंने कहा तब तक मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही जो है
फिर मैं गरम गरम बनाऊंगी और फिर सब लोग फिर नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई हूँ। तो मेरी बहनें ज़रूर अपने ठंड का बचाव करिएगा, क्योंकि ये जो चढ़ती है उतरती ठंडी होती है ना, बहुत नुकसान होता है। इसमें अगर ध्यान न देना तो ठंडी लग जाती ही है। और इस समय हम देख रहे हैं ना, घर घर लोगों को सर्दी जुकाम फीवर, मतलब सबको घर घर इस समय हो रखा है, क्योंकि अचानक से ठंडी ना बढ़ गई है। पहले था कि नहीं है, लेकिन ये एकदम अचानक से ठंडी आई है जो है। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो ही गई है जो है, और धूप भी निकल रही है। ऐसा नहीं है कि धूप नहीं निकल रही है, लेकिन धूप अभी निकलेगी। ये दिसंबर और जनवरी में तो इतनी गलन नहीं रहती, क्योंकि जनवरी में ना कोहरा वाला मौसम रहता है, तो उसमें गलन नहीं रहता। पर ये जो दिसंबर रहता है ना, इस मौसम में ये गलन वाली ठंडी होती है। तो इसमें ही ठंडी, मतलब शरीर का क्या है ना, जकड़न वगैरह जो होता है ना, इसी मौसम में होता है। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हुई है। और मेरा मॉर्निंग का यही सवेरे का रूटीन रहता है ठंडी का। तो आज तो हमने सुबह नहा लिया है, लेकिन मैं सुबह सुबह मुझे डॉक्टर ने मना भी किया है कि आप कपड़ा चेंज कर लिया करिए, तब खाना बनाइए, क्योंकि ठंड से ना मुझे बहुत एलर्जी है। थोड़ा सा हवा भी छूती है तो मुझे नुकसान हो जाता है।
और चाय पीते हैं क्योंकि नहाए हैं ना। मोबाइल ना नेट नहीं है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं। चाय बनाए हैं और आज हम बनाएंगे मूंग की पकौड़ी और टमाटर की चटनी हमने बना के रख दी। सारा इंतज़ाम कर दिया, बस उसमें मुझे प्याज वगैरह सारा कुछ मिलाना है। तो अभी जब सब लोग उठेंगे नहाएंगे तभी गरम गरम उसको हम बनाएंगे। तो आ जाइए आप भी आज हमारे यहाँ गरम गरम मुंगौरा और चटनी खाने के लिए। और ये खाने का मन हमारे सास का था, तो कल उन्होंने कहा कि मूंग की पकौड़ी मैं खाई हूँ। ससुर पूछ रहे थे तो मुझे कहा दादू, अपने बेटे को कह रहे थे कि दादू आ जाने बनवा दे। मैं कहा दादू ने बनाई, मैं बनाऊँगी। तो बस सारा इंतजाम रात में ही भिगा उगा के पीस पास के अभी सुबह रख दिया। तो अभी चलते चाय पीते हैं क्योंकि आवाज़ देखिए ना, बाप रे। रात में तो इतना नाक दोनों सट गई थी कि समझ लीजिए नींद नहीं आ रही थी। लग रहा था कहाँ से सांस लें। फिर किसी तरह फिर गर्म पानी पिए जो है, फिर नींद लगभग 1-1:30 बजे लगी। तो आज संडे, आज खाने पीने की कोई जल्दी है ही नहीं। अभी यही सब लोग खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, फिर देखते हैं ऑप्शन खाना क्या बनेगा। तो अभी चलिए चलते हैं, पहले चाय पीते हैं फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। और ये ऐसे ही हमारी ठंडी का रूटीन रहता है। और विंटर वेकेशन अभी देखिए 25 दिसंबर के बाद शायद होता है, अगर ठंडी इसी तरह पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही ठंडी पड़ने लगी। अभी तो आगे बहुत पड़ा है। देखिए मैं नहा ली हूँ ना, मेरा चेहरा भभरिया है। मुझे ठंड से ना इतनी एलर्जी है। डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना किया कि सुबह सुबह आप ठंड पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करिए, लेकिन इतने नाजुक बनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, किचन में चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके और बस आ गई हूँ किचन में। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं टहल करके। तो अभी मेरे सास ससुर भी उठ गए हैं। तो बस जस्ट यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग की मंगौरी इधर बोलते हैं, या पकौड़ी, कुछ भी बोलिए। इधर के लोग बहुत पसंद करते हैं मूंग का ये मंगौरी। तो ख़ास तौर से मेरे घर में तो सास ससुर को बहुत पसंद है। तो हस्बैंड भी मेरे खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, पर हस्बैंड अभी थोड़ा ऑयली चीज़ें थोड़ा कम खाते हैं। लेकिन आज छुट्टी थी, गरम गरम खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज आप भी खा लो। तो बस यहाँ पर मैं इसमें धनिया मिलाई हूँ, लहसुन, अदरक, मिर्चा और थोड़ा सा अजवाइन मेरे हस्बैंड मिला रहे थे, और थोड़ा सा काला नमक मिलाया इसमें मैंने, थोड़ी सी हींग मिलाई। बस इसी को अच्छी तरीके से अब मिक्स कर रही हूँ। तो इसी को मैं बनाऊँगी छोटी छोटी मंगौरी के रूप में, और बहुत ही टेस्टी लगती है सच में खाने में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही थी, तो नमक बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि चटनी में भी ऑलरेडी मैंने कम डाला था। और मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालती, थोड़ा कम ही डालती हूँ, कि जिसको लेना हो तो बस वो ऊपर से ही ले ले। तो बस यहाँ में मैं अच्छी तरीके से इसको अब मिक्स कर रही हूँ, मिला रही हूँ। तो आज सुबह अभी यही नाश्ता सभी लोग करेंगे, और संडे है ना, छुट्टी का दिन है, तो अभी खाने पीने की कोई जल्दी है नहीं। तो एक बार इसको नाश्ता कर लेंगे तो सभी का पेट भर जाएगा। उसके बाद फिर खाना बनेगा आराम से धीरे धीरे। और धूप भी आज बहुत अच्छी हो रखी है। तो बस चलिए आज हमने पसंद के सबका आज ये मंगौरी बना दिया, क्योंकि हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज बनाते हैं गरम गरम नाश्ता के रूप में। छुट्टी का दिन है, नहीं तो सुबह सुबह तो दाल ही दलिया रोटी सब्जी बस यही जल्दी जल्दी बनता है, क्योंकि इनका स्कूल रहता है, टिफ़िन ले जाना होता है ना, तो खाना ही चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ बनाने का फिर सुबह समय ही नहीं रहता है, या तो छुट्टी रहती है तभी बनता है, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें नहीं बनाने का टाइम रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है, बस मुझे बनाना है, गरम गरम छानना है। और हमेशा मंगोरी ना आप लोग धीमे आंच में ही छानिएगा, बहुत तेज़ आंच में नहीं छाना जाता है, नहीं तो क्या है ना, बाहर से पक जाएगा और अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल ये कढ़ैया में ऑलरेडी है, तो आप लोग मेरी कढ़ाई देख के हंसना नहीं प्लीज़।
तो प्लीज़ आप लोग हँसना नहीं मेरी कढ़ाई देख करके। इसको मतलब ये केवल मैं छानने वानने के लिए ही इस कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। तो जो तेल वगैरह रहता है, जो बनाना रहता है, तो इसी में मैं डालती हूँ। तो माँजती हूँ, ऐसा नहीं है कि माँजती नहीं हूँ, लेकिन अभी ऑलरेडी इसमें अभी पूड़ी बनी थी, तो उसी में सरसों का तेल था, तो फिर मैंने उसमें सरसों का तेल जो है, क्योंकि मैं उतना ही सरसों का तेल यूज करती हूँ जितने में मेरा छन जाए। मैं इस तरह डाहिल तेल नहीं इस्तेमाल करती हूँ अब, क्योंकि अब ये सब चीज़ें नुकसान करती है। और हमारे यहाँ रिफ़ाइंड बिल्कुल यूज नहीं होता है। कभी कभार मान लीजिए मैं ले आई कभी उस तरह का कुछ बनाने के लिए, नहीं तो नहीं, मेरे घर में कोई नहीं खाता रिफ़ाइंड की पूड़ी वगैरह। सरसों का तेल ही हमारे घर में यूज होता है, चाहे जितना महंगा रहे, लेकिन सरसों के तेल की ही पूड़ी वगैरह सारा कुछ हमारे घर में इसी में बनता है। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, रिफ़ाइंड घर में लाना भी नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और मैं धीमी आंच में ही पकौड़ी को छानूंगी। तेज़ आंच में छानने से बाहर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम छानते हैं, और मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ फिर से कि नमक है कि नहीं, क्योंकि मंगोरी में क्या रहता है, थोड़ा हल्का ही रहे तो अच्छा रहे, अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर नहीं अच्छा लगता है।
बस यहाँ पर हमारी मूंग की पकौड़ी बन ही गई है। तो आ जाइए आप भी, गरम गरम हमारे यहाँ आज मूंग की पकौड़ी और टमाटर की चटनी। आइए आप भी आज नाश्ता कर लिए, आज संडे है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बहनें हमारी जो बनाना चाहें तो ज़रूर अपने घर परिवार को बना करके खिलाइएगा मूंग की पकौड़ी। और ठंडी में ना ये बहुत ही अच्छी लगती है, सच में ठंडी का ही ये नाश्ता है। और अब तो लोग हमेशा खाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये ठंडी है या गर्मी है। और खाने का यदि मन करे तो इंसान किसी भी समय खा सकता है बना के, पर जाड़े में ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है छानने में, क्योंकि ना बिल्कुल धीमी आंच में इसको छाना जाता है। क्योंकि गर्म आंच में यदि कर देंगे ना तो फिर क्या है, बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो फिर वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो बस यहाँ पे हम गरम गरम छान के सबसे पहले हम देंगे अपने सास ससुर को, क्योंकि वही खाने के इच्छुक हैं ज़्यादा ये चीज़ें। तो बस गरम, और ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। और जैसे यदि बच जाए ना तो इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं, कोफ्ता नामा जो है, जैसे कोफ्ता बनता है ना छान करके, तो उस तरीके से आप इसकी सब्जी भी बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको सगौड़ा बोलेंगे, फिर सब्जी को हम सगौड़ा बोलेंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमारी ये पक चुकी है, अच्छे से लाल हो चुकी है। तो अब छान करके हम बाहर दे देंगे, अपने हस्बैंड से भिजवा देंगे। और गरम ही गरम अच्छा लगता है ये, मुझे तो बिल्कुल गरम अच्छा लगता है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो ये रहा हमारा आज जो है संडे का ये रूटीन। और विंटर का रूटीन मतलब जाड़े का रूटीन ऐसे ही रहता है। तो भैया ठंडी से बच के रहें मेरी बहनें, क्योंकि ठंड अब बहुत ज़बरदस्त पड़ने लगी है। और आप लोग मेरी आवाज़ से जान ही गए होंगे, सच में मेरी तो 3-4 दिन से तबीयत सही नहीं है। और जुकाम इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो ठीक होने का ना नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं किस टाइप की जुकाम हुई है कि अब क्या बताएं, कुछ भी काम में मन नहीं लगता। पर घर का काम है, करना तो है, कौन करेगा। तो दवा खा के मैंने ना दवा भी खाया, दवा से बिगड़ गई हमारी जुकाम जिसको बोलते हैं। पर अब क्या करें, जो है घर गृहस्थी है, घर का काम है, करना ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड कह दो तो काम करने लगते हैं, लेकिन अब ये लगता है कि कौन कहे, यानी करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अब दूसरी घान छान रही हूँ, एक घान मेरी छन चुकी है। और मैं इन्हें आवाज़ लगा रही थी, मैंने कहा आओ ले जाओ आप गरम गरम ही, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे हस्बैंड आए, कहे मुझे बैगन की भी बना दो। मैंने कहा बैगन की मैं कैसे बना दूँ, वो जब भी मैं पकौड़ी बनाऊंगी ना ज़रूर बैगन उठा के ले आएंगे कहीं कुछ। तो मैं बल्कि गुस्सा आ जाती हूँ, अरे यार एक काम नहीं दूसरा काम लबड़ा देते हो। फिर मैंने बनाया था उनके लिए 2 बैगन की पतले पतले काटे थे खुद ही, और इसी में मतलब लपेट करके हमने बना दिया था उनके लिए, उनको पसंद है बैगन की जो है। तो आ जाइए आप भी, ये देखिए गरम गरम मुंगौरी और ये टमाटर की चटनी। तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया कि ले जाइए आप, अपने माता राम को दे आइए। तो वही वो ले जा रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही थी। आइए आप भी गरम गरम खाइए, बस दिखा सकते हैं, खिला तो सकते नहीं हैं। तो चलिए अब हम दूसरी घान छानेंगे, तो दूसरी घान छानेंगे तो फिर हम ससुर को देंगे अपने। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए धीमी आंच में ही हम पका रहे हैं, और धीमी आंच में ही छाना जाता है। गरम आंच में नहीं, बिल्कुल मतलब बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आज मेरे हस्बैंड लाए हैं केवांच। तो आइए खाते हैं, ये देखिए मुंगौरा, आप भी आ जाइए। मूंग का मुंगौरा है पकौड़ी, और ये रही चटनी टमाटर की। तो चलिए हम भी खा लेते हैं, हमने सबको दे दिया, सब लोग खा भी लिए हैं, अब हम भी खाने चलते हैं, ठीक है। मेरे ठंडी की वजह से चेहरा देखिए कितना भभरेला हुआ है। तो ये ठंड की एलर्जी, मुझे बहुत जल्दी ठंड छूती है, जैसे कहते हैं ना छुई मुई, क्या बताएं। तो इसको आप लोग शायद चित्रकूट के होंगे, जानते होंगे, ये है केवांच। तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, उसके लिए काटा है लहसुन मिर्चा अदरक और 2 प्याज। और यहाँ पे कुकर में ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया, उसमें डाल रहे हैं ये जीरा, यही छौंक रहे हैं। मुझे तो नहीं बनाना आता, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना, तो मैं बनाऊँगी कहाँ। पर मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इस तरह जंगली सब्जी लाते हैं, इनको ना बहुत पसंद है, खाने के भी शौकीन है और बनाने के भी झटपट शौक है इनको। तो यहाँ पर ये देखिए लहसुन मिर्चा अदरक प्याज और ये सब कुछ ये डाल रहे हैं, कहते हैं बहुत टेस्टी लगती है। हमने कहा ठीक है भैया बनाइए, आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, बहुत शौकीन है ये इस तरह की सब्ज़ी ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं, जंगल से जाते हैं टहलने, वहीं से तोड़ ताड़ के ले आते हैं और बनाते हैं।
खिलाते हैं। पुरानिया लोग जो है ना ये जानते होंगे केवाच क्या होता है। केवाच की पहले सब्जी बनती है, मेरी माँ जानती है, इसको उबाल के भी बनाया जाता है, मेरी मम्मी बोल रही थी मायके वाले। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाला है, मैं अपने लिए चोखा बनाऊँगी क्योंकि भैया मैं ये खाने वाली नहीं। और अभी मूंग की पकौड़ी बन गई है तो वही खा लिए हैं, तो सब ऐसे ही पेट भरा हुआ है। और हमने कहा लीजिए आप एक तरफ इसको छौंक दीजिए। तो इन्होंने लहसुन मिर्चा अदरक प्याज सब डाला, भून गया। उसके बाद ये जो ये केवाच काटे थे धो करके अच्छे से इन्होंने इसको डाल दिया। उसके में हल्दी डाल रहे हैं, ये मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, पानी डाल के इसको कुकर में धीमी आंच में रख देंगे। और ये कुकर में ही बनाइएगा क्योंकि ये पकती नहीं है कहते हैं, या तो फिर उबाल के आप बनाइए, और नहीं उबालना है तो फिर आप कुकर में बनाइए तो अच्छे से पक जाता है। भैया मुझे आता नहीं, मैं इनका देख देख के आपको बता रही हूँ कि ये केवाच है और ये केवाच की सब्ज़ी है। तो जो लोग ना जानते हो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मेरे हस्बैंड के मुंह से मैं किसी दिन इनसे ज़रूर आप लोग को इसकी तारीफ़ करवाऊँगी, लेकिन अभी केवल आप बनने का तरीका देखिए। तो चलिए अब ये इसमें मसाला भी डाल दिए, अब अच्छे से भूनेंगे। और मैं वीडियो बना रही थी और ये बना रहे थे जो है ये इसके फ़ायदे भी बता रहे थे, तो मैंने कहा चलिए फ़ायदे इसके क्या हैं बाद में बताइएगा, अभी मैं भी पहले थोड़ा वीडियो बना लूँगी। ये नई सब्ज़ी है, जो लोग बाहर के होंगे देखेंगे तो जानेंगे कि ये क्या है। और सच में ना केवाच की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए नमक भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से ये भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें ये रसा लगाएंगे। तो चलिए, तो ये केवाच है, ये केवाच की सब्ज़ी है, बन करके इसी तरह रेडी होती है। तो आप लोग भी देख लीजिए इसके फ़ायदे क्या हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। तो ये नए तरीके की सब्ज़ी है और ये मेरे हस्बैंड बनाए हैं। तो क्योंकि इनको फ़ायदे इस सब चीज़ के बहुत मतलब मालूम रहता है, क्योंकि ये सर्च करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। मेरे हस्बैंड ना बहुत शौकीन है ये सब चीज़ खाने के लिए। मुझे हंसी आ गई है तो प्लीज़, क्योंकि ये ना क्या बताएं, हरी सब्जी केवाच ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और बनवाते भी हैं, बनाते भी हैं खुद से। तो ये देखिए यहाँ पे रसा डाल दिया इन्होंने, और सच में ना बहुत टेस्टी थी। मैंने उंगली से टेस्ट किया था, ये मुझे टेस्ट करा रहे थे नमक, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो बस अभी धीमी आंच में रख देंगे। तो चलिए ठीक है, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय। और ये मैंने न्यू साड़ी ख़रीदी है, तो आपको ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है, नेट की है, ज़रूर बताइएगा, और मैं साड़ी में कैसे लग रही हूँ ये भी बताइएगा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर दीजिएगा, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।